इस देश को बचा लीजिए। साथियों, इनको तो आप जानते होंगे, ये हैं धीरेंद्र शास्त्री। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको अपना छोटा भाई बताया था, लेकिन आज यही कह रहे हैं कि इस देश को बचा लीजिए। इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। ये बोल रहे हैं ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। अमेरिका ने आज 50% टैरिफ लगाया है। क्यों? गुलामी से डर लगने लगा धीरेंद्र शास्त्री? बताइए, आप तो नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई हैं, आपको डरने की क्या जरूरत है? देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। अब आपको देश का माहौल दिखाई दे रहा है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? जब आपको देश का माहौल दिखाई नहीं देता, जब दलितों पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, बहन बेटियों पर शोषण अत्याचार होते हैं, तब आपको देश का माहौल दिखाई नहीं देता। अब आपका देश का माहौल दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपके पास लाखों की तादाद में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब वो भीड़ कम होती जा रही है। क्योंकि हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना? क्यों धीरेंद्र शास्त्री, अब तुम्हारे अंदर देशभक्ति का जुनून जाग गया? अब तुम्हें तिरंगा याद आ रहा है? आपको याद होगा, आरएसएस ने भारत की आजादी के बाद आरएसएस ने कई सालों तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं लहराया था, वहां पर भगवा झंडा लहराया था। ये तो आपको याद ही होगा। जब आरएसएस तिरंगे से नफरत कर सकती है, तो आप जैसे लोगों के अंदर देशभक्ति कहां से जागने लगी? आप जैसे लोग देश विरोधी देशभक्ति की बात कब से करने लगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तो ये बात सत्य है, गांव के अंदर कोई भी आपदा आती थी तो पूरा गांव एक साथ लठ लेकर खड़ा हो जाता था। लेकिन अब क्यों नहीं होता? अब तुम जैसे अंधभक्तों ने गोबर भक्त वाली बात कर दी है कि दूध मत पियो, गोबर खाओ, रोटी मत खाओ, गोबर खाओ। तुम जैसे गोबर भक्तों ने ये जो प्रोपोगेंडा बगरा रखा है, ये सिर्फ तुम जैसे गोबर भक्तों के कारण ये सब हुआ है कि पूरा गांव अब इकट्ठा नहीं होता किसी के साथ लठ लेकर खड़ा। समझ रहे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, ये बात तो अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी से पूछिएगा कि दारू सस्ती क्यों है और दवा महंगी क्यों है, बच्चों की पढ़ने लिखने की किताबें महंगी क्यों है, शिक्षा महंगी क्यों है। ये बात तो आप अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे का। ये बात आप अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी से पूछ सकते हो। लोगों का वोट चाहिए, लेकिन दारू बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दारू के टैक्स से ही इनकी सरकार चलती है। बिहार में जब दारू बंद हो सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश और इस पूरे भारत में दारू बंद नहीं हो सकती? बताइए, जवाब दीजिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई। आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, अब तुम्हें बेरोजगारी याद आ रही है लोगों की, अब तुम्हें लोगों की अच्छाइयां याद आ रही हैं। जब तुम्हारी कहां चली जाती है ये बेरोजगारी और महंगाई, जब सरकार इनके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाती है, जब सरकार 40% टैक्स कर देती है, तब आपकी ये विचारधारा कहां चली जाती है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? आपके पास पहले लाखों की संख्या में भीड़ आती थी, अब भीड़ आना बंद हो गई, इसलिए आप ऐसी बहकी बातें करने लगे हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। देखिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, आपने जो कहा वो हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन जब आप लोग सत्ता में, सरकार में होते हैं, पावर में होते हैं, तब आप लोग ऐसा कुछ करते नहीं है समाज के लिए जिससे कि समाज आपके प्रति प्यार मोहब्बत दिखाए, लेकिन आप सिर्फ नफरत बगराते हैं। आज ये हिंदू मुस्लिम वाला प्रोपोगेंडा बगरा रखा है, ये आप लोगों की ही देन है, क्योंकि आप लोगों ने संगठन इतने बना रखे हैं, आप लोगों ने पार्टियां इतनी बना रखी हैं। करड़ी सेना हुई, हिंदू महासभा संगठन हुआ, कोई ओबीसी महासभा संगठन, भीम आर्मी हुई, भीम सेना हुई, कई सारी पार्टियां, ये अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियों की ही वजह से
आज जो नफरत समाज के अंदर पैदा हुई है ये इन्हीं के कारण हुई है। समझ में आ रही है? आप लोगों ने भीम आर्मी बनते ही आप लोगों ने विरोध किया। आप लोगों की करड़ी सेना, हिंदू महासभा सेना, राष्ट्रीय आरएसएस राष्ट्रीय दल सेना, ये सब सेनाएं थी, तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। जैसे ही भीम आर्मी बनी वैसे ही आप लोगों को दिक्कत होने लगी, आप लोगों के पेट में दर्द होने लगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि हमारी दुकान बंद होने वाली है। जैसे ही इन बाबाओं की दुकान बंद होने को आती है तब ये राजनीतिक में आ जाते हैं। वैसे साधु संत महात्माओं को राजनीति से क्या लेना देना? साधु संत महात्माओं को पैसों का क्या लेना देना? साधु संत महात्माओं को गाड़ी बंगला घोड़ा से इनसे क्या लेना देना? साधु संत महात्माओं को तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और टेंशन फ्री होना चाहिए। लेकिन तुम लोगों को तो प्रॉपर्टी चाहिए, तुम लोगों को तो गाड़ी बंगला चाहिए, लग्जरी गाड़ियां चाहिए, तुम लोगों को लग्जरी अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है। और तुम लोगों को कर क्या सकते हैं? तुम लोगों को बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार दिखता नहीं है? तुम लोगों को दलितों के ऊपर होता हुआ अत्याचार दिखता नहीं है? तो लाठी लेकर साथ में कहां से लठ लेकर खड़े हो जाएं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताइए। उर्फ नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई कहलाने वाले, ये तो आपसे नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही कहा था आशीर्वाद देते हुए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं। तो छोटे भाई का फर्ज है बड़े भाई के ऊपर टिप्पणी करना। वो बड़े भाई अगर गलत कर रहा हो तो छोटे भाई उनको सुधार सकता है। लेकिन तुम सुधारने की जगह तुम तो प्रोपेगेंडा खुद बगरा रहे हो, हिंदू मुस्लिम तुम खुद कर रहे हो। तो अब तो सुधर जाओ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये प्रोपेगेंडा कब तक बगराते रहोगे? सही से चल लो। अगर समाज की अब इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन का समय आ गया तो आपको समाज दिखाई दे रहा है, आपको महंगाई दिखाई दे रही है, आपको टैरिफ दिखाई दे रहा है 50% जो अमेरिका ने लगाया है। अब जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है वैसे ही आपको वो मुद्दे जो दलित समाज उठाता है वो सारे मुद्दे दिखाई देने लगते हैं। और जब सत्ता में बैठे होते हो, पावर में होते हो, तब ये मुद्दे आपको दिखाई नहीं देते। तब आप आंखों पे पट्टी बांध लेते हो और नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई बन जाते हो। क्यों? सही कहा ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई। गोबर भक्तो, क्रांतिकारी जय भीम। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई हो। शेयर कर दो सीधे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास।